नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10। इसमें इसका पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इसको प्रूव करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, जैसे मेरे पास जो भी कोई प्राइम नंबर है, सिमिलरली जैसे जैसे मेरे पास टू हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, कोई भी मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मैं इनके ऊपर रूट लगा देता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर क्या लगा देता हूँ, रूट लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर बन जाएंगे। जैसे रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, एटसेट्रा। और दूसरी कंडीशन, इस एक कंडीशन और क्या होती है, अगर मैं इनको सोल्व भी करता हूँ, जैसे टू की जैसे मेरे पास जो वैल्यू जो होती है क्या होती है, जैसे सिमिलरली मैं ऐसे इसकी कितनी है, 1.4 1 4 2 1 3 5 अप एंड सो चलती रहती है। ये कभी भी क्या है, रुकती नहीं है। ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। जो भी मेरे पास इरेशनल नंबर जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। और जो मेरे पास रैशनल नंबर जो होते हैं, अगर मान लो वो क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर कौन से होते हैं मेरे पास, इरेशनल नंबर, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड क्या होती है, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं मेरे पास, इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब अगर दूसरे फॉर्म में देखो तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं मेरे पास, रैशनल नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास 1/2 है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आ गया मेरे पास, 0.5 टर्मिनेट नंबर आ गया। तो ये कौन सा है मेरे पास, रैशनल नंबर है। सिमिलरली मैं देखता हूँ यहाँ से 1/3 है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ क्या, तो 0.333333। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलता जा रहा है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग नंबर यहाँ पे क्या बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। मैंने प्रूव करना है रूट 5 इज़ अ इरेशनल। हम मान लेते हैं रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। और दूसरा, बाद में हम इसको प्रूव कर दें कि रूट 5 क्या है, रैशनल जो हम मान के चले हैं वो हमारा क्या है, गलत है, कंट्राडिक्शन है। इस वजह से रूट 5 क्या है हमारे पास, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो, जब हम करते हैं, लेट अस assume that रूट 5 is रैशनल। जब रूट 5 रैशनल है तो ये किसकी फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पर a और b मेरे पास कौन से हैं, a एंड b आर को प्राइम, एंड b इज नॉट इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, 0। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये हमेशा किस में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे मेरे पास जिनका जिनमें सिर्फ वन ही कॉमन होगा वो कौन से होते हैं मेरे पास, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 3 और 5, अगर मैं इनका कॉमन फैक्टर देखूँ तो मेरे पास क्या है, 1। तो ये क्या है, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, हमेशा किस में होंगे, पेयर में होंगे। जैसे अगर देखता हूँ 2 और 4, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी है और 2 भी है, तो ये क्या है, को प्राइम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3 एंड 11, तो इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास, 1 है, तो ये भी क्या है मेरे पास, इसका को प्राइम नंबर है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको को प्राइम नंबर क्या होता है। अब मैं इस b को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, रूट 5 b इज इक्वल टू a। अब दोनों तरफ क्या करता हूँ, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड,
जब स्क्वेयर करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट फाइव का स्क्वेयर क्या होगा 5, और बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर। तो अब यहाँ से मैं 5 को कहाँ ले जाऊँगा, डिवाइड में ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 5। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे मेरे पास ये शो होता है कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। एंड इससे जब ए स्क्वेयर जब मेरे पास डिविजिबल बाय 5 है, तो ए ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या होगा, 5 होगा। इसको मान लेते हैं हम 1। तो देखो ये अब इधर इधर देख लो एक बारी कि ए हमारे पास जो है डिविजिबल, ए स्क्वायर डिविजिबल कैसे है। जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ कि ए मेरे पास कितना है, 5 है, ए को मैंने क्या माना, 5 माना, तो यानी कि इसको मैं 5 से जब डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 5 आएगा। अब जब इसका स्क्वायर करूँगा, ए का स्क्वायर कितना होगा 25 डिवाइड बाय 5, तो ये भी क्या है मेरे पास डिविजिबल बाय क्या है 5 है। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया है। तो आगे मैं इसको मान के चलता हूँ, जैसे मेरे पास ये हो गया, अब मैं यहाँ पे इसको ए को मान लेता हूँ कोई भी इंटीजर, ए इज इक्वल टू किस फॉर्म में माना मैंने, ए इज इक्वल टू 5c, और c इज एनी इंटीजर। सी क्या है यहाँ पर मेरे पास एक इंटीजर है। जब मैं सी को ए की जगह यहाँ पर पुट करता हूँ सी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में 5c स्क्वेयर। तो यह आ गया मेरे पास 5c स्क्वेयर। तो अब हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में 25 डिवाइड बाय 5, सी स्क्वेयर डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से 5, तो मेरे पास ये बचेगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में 5c स्क्वेयर। तो यहाँ से मेरे पास ये कहाँ आ जाएगा, बी स्क्वेयर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो यहाँ से मेरे पास क्या पता लगता है कि बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5 एंड बी आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये प्रूव होगा, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिया। तो अब बाय 1 एंड 2 हमको क्या पता लगता है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है, देखो 5 जो है इसमें भी आया डिविजिबल बाय, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ए एंड बी हैव, दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। जब ए और बी में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, तो हम इसको पहले क्या मान के चले थे, ए और बी क्या है को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है तो इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें मेरे पास 5 क्या आ गया, इसमें कॉमन फैक्टर आ गया, तो इससे ये हमारे पास क्या है कंट्राडिक्ट है, यानी कि जो हम मान के चले हैं वो क्या है हमारा गलत है। इससे हम कह सकते हैं कि दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज contradiction because of our incorrect assumption। So we can say that root 5 is इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है हमारे पास जो है इरेशनल नंबर है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को जो हमारे पास जो हम मान के चले थे ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रूव डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये भी हम क्वेश्चन उसी के जैसा करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। जब 3 + 2√5 क्या है, रैशनल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। तो इससे मेरे पास क्या प्रूव होता है कि a, और मान के चलते हैं हम a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b क्या है मेरे पास, को प्राइम है, एंड b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। नेक्स्ट हम करते हैं इसके, अगला स्टेप होगा हमारा, अब इस 3 को उठा के हम इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। अब इस √2 को इधर ले आएंगे, इधर कितना बचा, √5 इज इक्वल टू a/b मल्टीप्लाई 2 -3/2। अब देखो a और b क्या है, मेरे पास सम इंटीजर है। a और b क्या है, a और b क्या है, कोई भी इंटीजर है। a एंड b सम इंटीजर, सम इंटीजर। तो जब मैं, अब हमें पता है √5 मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक रैशनल, एक नंबर किसकी फॉर्म में आएगा, रैशनल नंबर की फॉर्म में आता है। क्या कभी जो है इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये क्या है मेरे पास, इरेशनल। √5 हमें पता है, √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल, और ये क्या है मेरे पास, रैशनल। कौन सा नंबर है ये, रैशनल नंबर है। तो क्या कभी इरेशनल रैशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं नॉट इक्वल। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन और assumption is wrong। So we can say that, so we can say that 3 + 2√5 is irrational। ये क्या हमारे पास जो है, इरेशनल। तो अगली वीडियो जो हम बनाएंगे पॉलिनोमियल नंबर की बनाएंगे, तो कंटिन्यू देख। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए।